हेलो गाइस, वेलकम टू जीएसपी एकेडमी। हम आपका स्वागत करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हम लोग की एकेडमी ने एक इनिशिएटिव लिया है या फिर एक प्रोग्राम चलाने की कोशिश करी है, जिसके अंदर हम लोग एक वीक के अंदर 3 डेज में 45 क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पर हम उसकी क्विज रखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं 15 क्वेश्चन को वीक में 3 बार डिस्कस करते हैं। तो 15 प्लस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 45। तो ध्यान रखना, हम लोग लगभग एक वीक में 45 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, जिससे जो कि हमें हमारे पीएटी के गोल को अचीव करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। तो मैं आपको बता दूं, एक ईयर में लगभग हम लोग 2340 क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ एग्जाम्स होते हैं, उनको हम क्वालिफाई कर पाए। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों का पिछला जो लेक्चर था, हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन पर एक लेक्चर दिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। आज हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का। तो टॉपिक पहला है एनिमल हस्बेंड्री। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कहाँ से होता है। तो पहली बात आती है एनिमल हस्बेंड्री, सुनते ही सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है वो आता है एनिमल, उनको रख रखाव करने का तरीका। ठीक है, यानी हमें एनिमल्स के बारे में ये पूरे सब्जेक्ट में रेगुलरली बेसिस पे पढ़ना होगा। और हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि एनिमल हस्बेंड्री में सबसे जो बेसिक होता है वो होते हैं एनिमल्स। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं या फिर फार्मर्स क्या करते हैं, एनिमल्स को अपने घर पे जनरली क्यों डोमेस्टिकेट करते हैं या क्यों उनको पालते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है मिल्क प्रोडक्शन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके उनसे मिल्क प्रोडक्शन लिया जाता है। और ये छोटे छोटे विलेजेस में काफ़ी छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करती है। उसके बाद उनको कुछ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज रहती है, एग्जाम्पल के लिए ग्रुप ऑफ पीपल हु कलेक्ट द मिल्क एंड डिलीवरी टू द सिटी। मतलब कि वो क्या करते हैं, पहले तो कलेक्ट करते हैं मिल्क को फ्रॉम स्मॉल यूनिट ऑफ विलेज, एंड देन वो क्या करते हैं, उसको पैकेजिंग और सप्लाई करके डायरेक्ट टू कस्टमर पहुंचाते हैं। कस्टमर जो कि होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो जनरली मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन जाता है सिटीज में फॉर देयर कस्टमर्स। ठीक है, जो कि उसे यूटिलाइज करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी एग्रीकल्चर बिजनेस है या फिर डेयरी बिजनेस है, अगर किसी को भी स्टार्ट करना है तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि किसी भी डेयरी बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी होती है। पहली चीज़ होती है लेबर। ठीक है, लेबर, कुछ हम एलिमेंट्स की बात करेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री में हमें ज़रूरी होती है कोई भी बिजनेस करने के लिए। पहली चीज़ होती है लैंड, सेकेंड होता है लेबर, थर्ड होता है कैपिटल, फोर्थ होता है इंटरप्राइजेस और फिफ्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो है लैंड है। लैंड मतलब कि आपको अगर कोई भी बिजनेस चालू करना हो, चाहे डेयरी बिजनेस हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, आपको उसमें सबसे पहले अपनी खुद की लैंड होना चाहिए, या फिर हो सकता है आप लीज पे भी लैंड ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा लैंड इज द एसेंशियल फॉर डूइंग एनी बिजनेस, चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री में हो और अदर कोई भी इंडस्ट्री हो। ठीक है, सेकेंड बात आती है हमारी, सेकेंड आती है लेबर की। आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी बिजनेस है विदाउट लेबर और विदाउट वर्किंग ह्यूमंस एनी बिजनेस कांट बी पॉसिबल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा लेबर बहुत ज़रूरी होते हैं कोई भी बिजनेस के लिए। ठीक है, अगली बात आती है हमारी कैपिटल की। कैपिटल एक दो कैपिटल, हम जनरली दो कैपिटल को जानते हैं। पहला कैपिटल होता है, जैसे हम एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं एमपी की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ वो वाली मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम कौन सी मीनिंग की बात कर रहे हैं, कैपिटल इट मीन्स
ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी डेयरी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल मतलब क्या होता है, इफ़ अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारे पास कोई एक ऐसी कैपिटल होना चाहिए जिसको हम या तो रेंट पे दे के या फिर बेच के हम तुरंत कोई भी यानी कॉस्टिंग को हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सके, ताकि हमारे कोई बिजनेस जो लॉस हुआ है उसको स्टेबल करने के लिए। ठीक है। अगली चीज आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करेंगे, हमारे जो डेयरी है उसको मैनेज करने का काम करेंगे। ठीक है। अगली चीज होती है इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस मतलब कि जनरली क्या होता है, कोई भी डेयरी वगैरह रहती है, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है, फिर ऑफिशियल वर्क रहता है, उसको करने के लिए इंटरप्राइजेस होना जरूरी है। बिकॉज उसमें काफ़ी सारे लाइसेंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि एफसीसीआई या फिर अलग काफ़ी सारे लाइसेंस रहते हैं जो कि जनरली डेयरी वाले के पास होना चाहिए, फिर डेयरी फार्मर के पास बिल्कुल होना चाहिए, बिजनेसमैन के पास होना चाहिए। हमें एक और चीज़ डिस्कस करना जरूरी है कि जनरली अगर कोई डेयरी फार्म बिजनेस कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ सारे के सारे जो एनिमल्स हो वो डेयरी बेस्ड एनिमल हुई हो, या फिर जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं वही एनिमल हो, बाकी एनिमल भी होना ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है, एग्जाम्पल के लिए इफ कभी कंडीशन आ गई कि क्या कहते हैं, जो मिल्किंग एनिमल है उसको हमें क्रॉस कराना पड़ा या फिर उनका कोई क्रॉस कराना पड़ा, तो उसके लिए एक बुल होना चाहिए हमारे फार्म पर। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मिल्चिंग, यानी अगर कोई ऐसी डेयरी एनिमल है तो वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस भी करेंगे, वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन भी करेंगे, छोटे छोटे काफ या फिर एनिमल्स को बर्थ देंगे, तो वो भी हमारे फार्म पर मौजूद रहेंगे। ठीक है। और एक और चीज़ आपको हमको ध्यान में रखना होगा, जो हम लोग एनिमल्स को राशन देते हैं वो सबसे बड़ी कॉस्टिंग है डेयरी बिजनेस की। सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो काय में जाता है, राशन में ही जाता है एनिमल्स का। ठीक है। हमने बात कर ली डेयरी की, अब हम कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, जिसमें हमारा सबसे पहला नाम है एनडीटीबी और अदर भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके पहले हम कुछ एक इंसिडेंट को पढ़ना चाहेंगे जो कि मिल्क प्रोडक्शन से काफ़ी रिलेटेड है और मेन एक्टिविटी है काहे की, एनिमल हस्बेंड्री की या फिर मिल्क प्रोडक्शन की, जिसको हम ऑल्टरनेट एक यानी टर्म दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है। वाइट रिवॉल्यूशन या फिर हम इसको नॉर्मली बोल सकते हैं फ्लड। हम इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जनरली क्या हुआ था, एक समय यानी पुराना टाइम था जिसमें वाइट रिवॉल्यूशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जो प्रोडक्शन है मिल्क का, मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का था या फिर फार्मर्स का था, मेन ऑब्जेक्टिव मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग के इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता था, एनिमल्स की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी। तो ये हमें आइडिया किसने दिया या फिर हमें इसकी ओर किसने कंसंट्रेट किया, हम देखते हैं अभी। मैं बताना चाहूँगा आपको, वाइट रिवॉल्यूशन जो है हमारे यहाँ पे क्या है, 1970 में इनिशिएट हुआ या फिर स्टार्ट हुआ। और जो इनिशिएटिव लेने वाले थे वाइट रिवॉल्यूशन का क्या है, वर्गीस कुरियन ने क्या किया था, वाइट रिवॉल्यूशन को क्या किया था, इवॉल्व किया था या फिर इनिशिएट किया था।
सो इन्हें व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर भी कहा जाता है और इंडियन डेयरी मैन भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इन्हें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो कृपया ये अच्छे से इसे सॉल्व किया होगा। और जो इसमें मेन ऑर्गेनाइजेशन ने भाग लिया था, दो ऑर्गेनाइजेशन थी। एक था एनडीडीबी, जिसको हम लोग मैंने अलग नाम से भी जानते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसमें उनके कुछ फंक्शंस थे जो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए इन लोगों ने बहुत बहुत एफर्ट किया था एनडीडीबी ने। अब हम लोग एनडीडीबी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनडीडीबी इज ऑन 1965। ठीक है, 1965 में क्या किया गया था, एनडीडीबी को एस्टेब्लिश किया गया था। एनडीडीबी कहाँ सिचुएट है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में एस्टेब्लिश हुआ था, काय में 1965 में क्या हुआ था, 1965 में एनडीडीबी एस्टेब्लिश हुआ था। और जो एनडीडीबी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वर्गीस कुरियन ही थे। इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही बने हुए थे। और एक और चीज, इसके जो प्रेजेंट है, जनरली क्या होता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या होता है, करेंट भी कई बार पूछ लेता है। तो इस कारण से हमें याद भी रखना होगा कि अभी के जो प्रेसिडेंट है एनडीडीबी के, वो कौन है, डॉक्टर अमृता पटेल। अमृता पटेल जी जो है मैम है, वो इसकी अभी फिलहाल के लिए करंट सिचुएशन में प्रेसिडेंट है। आईडीसी सेकेंड इंस्टीट्यूट है, आईडीसी इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। इसका भी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका इस्टेब्लिशमेंट है 13 जनवरी 1970 में है। और इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो आज हम अपनी जो हम लोगों ने इनिशिएट किया है, एक स्कीम इनिशिएट करी है, हम उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमको रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करना है। और मैंने आपको पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि हम एक वीक में 3 दिनों में अप्रॉक्स 45 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम लोग याद करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स has highest cultivation in the world। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर डिसाइड यानी देखना होगा, डिस्कस करके हटाओ।